Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, और पीजीटी के क्वेश्चन पेपर की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के नेतृत्व ने किया। बंगाल स्कूल का नेतृत्व किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? आर्टिस्ट एस एच रजा। अभिव्यंजनावादी चित्र को किसने चित्रित किया? द स्क्रीम पेंटिंग है एडवर्ड मुंग की, और ये अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता कहे जाते हैं एडवर्ड मुंग 1863 ईस्वी में नॉर्वे में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1944 ईस्वी में। जिनमें से एक इन्होंने चीक बनाई थी। द स्क्रीम को हिंदी में चीक बोलते हैं। चीक इन्होंने अभिव्यंजनावाद का तहलका मचा दिया था इस पेंटिंग को बना करके। इन्होंने जो जानवर लोग चलते फिरते नहीं शाम के टाइम में वॉक कर रहे होते हैं, उनके पेन को इन्होंने दिखाया है। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी की गुफा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित कन्हेरी गुफा संख्या 2 और 14 तथा 56 में लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में बौद्ध मूर्तियां खोदी गई थी। ठीक है, ये इन जगहों पे बौद्ध मूर्तियां खोदी गई थी। यहाँ पर 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वरा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महाकाय अवलोकितेश्वरा की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। तो ध्यान रखिएगा, कितने मुखों वाली? 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वरा मूर्ति मिली है कन्हेरी की गुफा से। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? एक फेमस मूर्तिकार है रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 कहीं पर 10 दिया होता है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बहुत फेमस मूर्ति है सांथाल फैमिली। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मिर्जापुर की गुफाएं हैं उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, और 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर की गुफा की खोज किए थे, और सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक गुफा की खोज भी यहीं मिर्जापुर से हुई थी। ठीक है, और 1883 ईस्वी में यहाँ पर जॉन कॉकबर्न ने खोज तो की, उसके साथ साथ उन्होंने लेख प्रकाशित किया, क्योंकि पहले तो खोज हो चुकी थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल के थ्रू। फिर जॉन कॉकबर्न ने 1883 ईस्वी में खोज के साथ यहाँ पर लेख प्रकाशित किए थे, घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का लेख। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य थे। लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य पूछे जा रहे हैं, भारतीय। तो लखनऊ के प्रथम प्राचार्य तो निथेलियन हर्ट थे, लेकिन भारतीय थे अशित कुमार हल्दर। टाइम था इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, और यहाँ पर असित कुमार हल्दर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे 1925 में, और 1945 तक थे। अजंता गुफाएं के पास स्थित है। अजंता गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। किस राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? राष्ट्रकूट। बाघ गुफाएं चित्रों में उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। बाघ गुफाओं में किस टेक्निक का यूज करते थे? तो टेम्परा टेक्निक का। बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है चालुक्य काल के टाइम।
यायती सीरीज श्रृंखला संबंधित है। यायती सीरीज पेंटिंग बनाए थे ए रामाचंद्रम। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा कलर नहीं है? ब्लू नीला रंग, लाल नारंगी और पीला गर्म रंग है। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पाल राजा जो थे, पाल वंश चला था, वो किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से था। तो ये भी होगा, ये भी। और श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, तो ये गलत है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है विंध्याचल। विंध्याचल है मिर्जापुर के साइड। रावी साखलकर हैं, एक कला इतिहासकार हैं। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक है जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, और ये बनाए थे नंदलाल बोस। ठीक, नंदलाल बोस ने बनाया है टेम्परा टेक्निक में। टेक्निक टेम्परा है। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र है बनी ठनी, राधा के रूप में चित्रित किया गया है। किस आर्टिस्ट ने बनाया है? आर्टिस्ट निहाल चंद्र बनाए हैं, और राजा सावंत सिंह के समय में। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन की पेंटिंग बनाए थे सुधीर पटवर्धन। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। मुगल से भी प्रभावित थी, पाश्चात्य आधुनिक से भी, और जापानीज वुडकट से। सो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक किनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में, और ये लखनऊ में सबसे ज्यादा बाढ़ के दृश्यों का चित्र बनाए हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा कहाँ से हैं? मंजीत बावा थे पंजाब से। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? इंडियन रेड, भारतीय लाल रंग से। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल स्कूल से शैली से संबंधित रहे हैं, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। अपने दो चेहरे कलाकार डेविड हॉकनी एंड भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं अतुल डोडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है राम सुतार के। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल, वाटर कलर फेमस आर्टिस्ट है। बद्रीनाथ आर्य के चित्र शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य की पेंटिंग है गंगावतरण। 1936 ईस्वी में पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और इनकी एक और फेमस पेंटिंग है सांवरी। सांवरी इलाहाबाद संग्रहालय में रखी गई है। दूसरी पेंटिंग है पी कहाँ। पी कहाँ, पी कहाँ रखी गई है? एबी आर्ट गैलरी वाराणसी में। वॉश पेंटिंग के लिए फेमस है बद्रीनाथ आर्य। 1908 से 1911 में स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था। स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग बनाए थे हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट रफेल, और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है स्कूल ऑफ एथेंस वेटिकन पुस्तकालय में।
कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? एम एफ हुसैन की फेमस पेंटिंग है मदर टेरेसा। कुछ और भी इनकी फेमस पेंटिंग है, डिस्कस कर लेते हैं। लाइक लैंप और मकड़ी, करबला, जमीन, अंतिम भोज जिसे लास्ट सफर कहते हैं वो भी इन्होंने बनाई है। मदर टेरेसा फेमस तो है ही। सरस्वती, माधुरी दीक्षित, दुपट्टे में तीन औरतें, आपातकाल, ये सारी इनकी फेमस पेंटिंग है। भित्ति चित्रकार की टेक्निक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेस्को के टू टाइप्स होते हैं, एक फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेको। ब्यूनो जो होता है वो गीली भित्ति पर की जाती है, लेयर बाय लेयर एक ही टाइम में कंप्लीट कर दिया जाता है। फ्रेस्को सेको टेक्निक होता है वॉल ड्राई हो जाए फिर उस पर लेयर बाय लेयर काम करो, फिर ड्राई हो, वो दो तीन लेयर में कर सकते हैं, वो सेको टेक्निक कहा जाता है, जो सूखी भित्ति पे बार बार की जाती है। तो पूछ रहा है ये टेक्निक कौन सी है, तो ये टेक्निक है फ्रेस्को। और फ्रेस्को के टू पार्ट्स होते हैं, फ्रेस्को ब्यूनो एंड फ्रेस्को सेको। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी के। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी में टोटल 50 गुफाएं हैं। 1932 ईस्वी में हंटर ने खोज किए थे पंचमढ़ी गुफा की, और 1936 ईस्वी में यहाँ पे पेंटिंग की खोज हुई है गार्डन के थ्रू। पंचमढ़ी में सर्वाधिक धनुधारियों के चित्र मिले हैं, और पंचमढ़ी को 5 पांडवों के नेम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित है। लोथल और धोलावीरा भारत में स्थित है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? जोगीमारा के चित्रों की अवधि है। जोगीमारा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पहले की है। बाघ गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज किया था। टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता पेंटिंग कौन बनाया है आर्टिस्ट? अवनींद्रनाथ टैगोर। और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन इन्होंने भी बनाया है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा रंग। और कौन कौन सा कलर है, तो VIBGYOR विबग्योर कलर इंद्रधनुष का हिस्सा है, और 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किए थे। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? पाल शैली के लघु चित्र हैं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार हैं, इनकी फेमस पेंटिंग है। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरिपुरा विज्ञापन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस हैं। 1938 ईस्वी में इन्होंने बनाया था पांडाल को टेम्परा टेक्निक में। टेक्निक टेम्परा था। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। विनोद बिहारी मुखर्जी। इनके ऊपर एक मूवी बनी है द इनर आइज, सत्यजीत रॉय ने बनाई। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्ष वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियां को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है किसने?
गुलाम मोहम्मद शेख ने। इनकी कुछ और फेमस पेंटिंग है, जैसे शहर बिकाऊ है, कहत कबीर तो फेमस है ही। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। वो फेमस आर्टिस्ट कौन है? राम कुमार। राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग बनाते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और अपने जिन्होंने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। जी.आर. संतोष तांत्रिक आर्टिस्ट। काले और सफेद रंग के ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। नसरीन मोहम्मदी। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ की पेंटिंग बनाया है मदन लाल नागर। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जिसे मास्टर ऑफ माउंटेन कहते हैं? निकोलस रोरिक। सोमनाथ होर संबंधित थे। सोमनाथ होर पेपर पल्प में काम करते थे, प्रिंट मेकिंग में, और फेमस प्रिंट मेकर रहे हैं, स्कल्पचर भी इन्होंने बनाया है। प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी और जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है। उसके रचनाकार हैं अतुल लोडिया। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट फर्नांडेज़ तथा हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। भूपेन खक्कर। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं, अहमदाबाद से। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। अजंता भित्ति चित्र के पेंटिंग्स देखने के बाद। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ैक में टीसेरेई क्या है? टीसेरेई कहते हैं छोटे रंगीन घन को। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं। न्यूनतमवादी कलाकार लाइक मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है। आर्टिस्ट हैं कार्ल आंद्रे। मिनिमलिज्म को इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूनतमवाद को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमलिज्म आर्ट और एबीसी आर्ट और लिटरल आर्ट, ये नाम से भी कहा जाता है। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल के छत पर 1505 से 1512 तक में चित्रित किया था? आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है? भीमबेटका की गुफाएं हैं भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकरकर ने इसकी खोज किए थे। 2003 में इसे विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है। पूर्व पाषाण काल के दौरान भीमबेटका के चित्र हैं। भीमबेटका के चित्र में क्या बनाया गया है, इसके बारे में बताना है। सो राइट आंसर इज ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? एस.जी. श्रीखंडे फेमस मूर्तिकार हैं।
एस.जी. श्रीखंडे 1934 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1934 ईस्वी में ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। इन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है 1958 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से। और ये काम किस माध्यम में करते हैं, तो ये कांसे में करते हैं, क्योंकि ये मूर्तिकार है। इन्होंने कांसे में ज़्यादा काम किया है, ब्रॉन्ज में। और इनकी प्रमुख मूर्ति है हे राम, हे राम। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। अजंता के गुफा नंबर 1 में बनाया गया है। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला स्कूल के अग्रणी थे अवनींद्रनाथ टैगोर, और इसे पुनरुत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना मतलब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो 1819 टू 1920 इसका टाइम ड्यूरेशन है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। अजंता गुफा संख्या 1 में बनाया गया है वज्रपाणि बोधिसत्व। राजा कृपाल पाल 1678-1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। राजा कृपाल पाल थे बसोली शैली के, बसोली स्कूल। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी के गुफा नंबर 4 में बनाया गया है आदिनाथ जैन तीर्थंकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 गुफाएं मिली हैं बादामी की गुफा। पहले शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी गुफा है ब्राह्मण धर्म से संबंधित, और छोटी गुफा है। तीसरे नंबर की गुफा भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और ये सबसे बड़ी गुफा है, यहाँ सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली है। और चौथे नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर ये भी पता होगा कि चौथे नंबर की गुफा जैन धर्म से संबंधित है और ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ है, तो चौथा नंबर राइट हो जाएगा। भगवत पुराण की कहानी है। भगवत पुराण किसकी कहानी है? कृष्ण की। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी पेंटिंग है? द ट्री लवर बनाए थे आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। द इनर आइज किससे संबंधित है? द इनर आइज है मूवी सत्यजीत रॉय ने बनाई है विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? ये म्यूरल बनाए थे आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम 1924 ईस्वी में केरला में पैदा हुए थे। 1962 से 63 तक में इन्होंने ये म्यूरल कंप्लीट कर दिया है। टोटल यहाँ पर 13,000, ठीक है, 13,000 टेराकोटा टाइल्स लगे थे। और म्यूरल जो बनाया गया है वो ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स में बनाया गया है। और उसकी लंबाई है, म्यूरल जो है, म्यूरल का नेम है किंग ऑफ डार्क चैम्बर। इसे 81 फुट लंबा तथा 5 फुट चौड़ा ऊंचा बनाया गया है। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है देख लेते हैं। तो पहला कथन ये कह रहा है वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, राइट। अमूर्त एवं प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। विरोधी में एकता थी, सही है। सुपरमैटिज्म में प्रभावित थे, ये भी सही है। बी वाला गलत है। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। ये थे क्या, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये थे तांत्रिक आर्टिस्ट, तांत्रिक आर्टिस्ट थे। हंगरियन जिप्सी गर्ल 1932 ईस्वी में किसने चित्रित किया? हंगरियन जिप्सी गर्ल पेंटिंग बनाए थे अमृता शेरगिल। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के निष्कासित किया गया था, और फिर उसने प्रगतिशील कला समूह की स्थापना की। ग्रुप पैक ग्रुप की स्थापना हुई है 19
47, ये 48 के समथिंग में, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है? एफ एन सोजा। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला संबंधित है। मेघदूत पेंटिंग बनाए थे हरिहर लाल मेड़। केसीएस पानिक्कर इसके चित्रकार थे। केसीएस पानिक्कर थे चोलामंडल ग्रुप आर्ट समूह के संस्थापक। 1966 ईस्वी में चेन्नई में चोलामंडल ग्रुप की स्थापना हुई है। पियरो डेला फ्रांसिस्को का एक इटालियन चित्रकार था। पियरो डेला फ्रांसिस्को इटालियन चित्रकार थे प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के, जिसे अर्ली रेनेसां आर्ट मूवमेंट कहते हैं। इसका टाइम 1400 से लेकर के 1600 तक चला है। अर्ली हाई और पोस्ट रेनेसां 3 पार्ट्स इसके डिवाइडेशन थे। तो पियरो डेला फ्रांसिस्को प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के आर्टिस्ट हैं और प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में पूरे 13 आर्टिस्ट हैं। मुर्गे के साथ सांथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? राम किंकर बैज। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं हैं विंध्याचल की पहाड़ी पर, एमपी मध्य प्रदेश। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। राय कृष्णदास इसके संस्थापक रहे हैं। देखिए भारत भवन है, देखिए भारत कला भवन तो बनारस में है, और क्वेश्चन में आ जाए भारत भवन कहाँ है तो वो है भोपाल में। और कला भवन कहाँ पर है तो कला भवन है शांति निकेतन में। नाचती हुई लड़की तथा दाढ़ी वाले पुरुष कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है देखना है। मानव आकृतियां भी बनाई गई है, मछली भी, हाथी भी। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाए गए। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कथाएं। 547 जातक कथाएं होती हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती पेंटिंग बनाए थे राजा रवि वर्मा। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं हैं कर्नाटक में। बादामी की गुफा की खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिज के द्वारा किया गया है। बादामी की गुफा में 4 गुफाएं हैं और ब्राह्मण धर्म के सर्वप्रथम अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं, बादामी की गुफा से। सितनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? सितनवासल की गुफाएं हैं तंजौर तमिलनाडु में। 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुबिल ने सितनवासल की गुफा की खोज किए थे और सर्वप्रथम टीएस गोपीनाथ देखे थे। सितनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। बिजुका पेंटिंग बनाए थे अवधेश मिश्र। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। 6वीं से 9वीं शताब्दी तक का है ये टाइम। वॉश चित्रों से संबंधित है। वॉश पेंटिंग है बनाते थे बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य के वॉश टेक्निक में बनाई गई है पेंटिंग। सांवरी पी कहाँ गंगावतरण। मांडू किस राज्य में स्थित है?
मांडू है मध्य प्रदेश में। श्याम बेंगल है। श्याम बेंगल एक फिल्म निर्देशक है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की है। आर्टिस्ट है केसीएस पानिक्कर। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। सुधीर पटवर्धन। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्ध और कला प्रवीणता। केजी सुब्रमण्यम। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर। वैन चंपा ग्रो अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। वैन चंपा ग्रो अप पेंटिंग बनाया था नीलिमा शेख के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभू के रूप में देख सकते हैं। कौन से आर्टिस्ट हैं? ए रामाचंद्रम। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीजों जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करते हैं। विवान सुंदरम। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? आर्टिस्ट एस.एच. रजा। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बनारस पेंटिंग बनाए थे दिलीप दासगुप्ता। सो फ्रेंड्स, फाइनली 125 क्वेश्चंस हमारे यहाँ आज कंप्लीट हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट एंड प्लीज़ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.